आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरि बोल। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए,
तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। झूठी का झूठी माया, झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया, झूठी काया, झूठी वो तेरा जो हरि गुण गाया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू, मत कर तू, मत कर तू अभिमान। हरि बोल, हरि बोल। उसकी कृपा से आज कई दिन से जो प्रसंग चल रहा है,
कि हम सुनने लायक बन जाए। पहले हम सुनने लायक बन जाए, तो फिर जो सुनने को मिलेगा वो हमारे जीवन में फलीभूत होगा। बंजर भूमि में यदि बीज बोया जाए तो बीज भी बेकार हो जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि अगर सौभाग्य मिला है सत्संग का, संत वाणी सुनने का, गुरु वाणी सुनने का, महापुरुषों की वाणी सुनने का, शास्त्रों की वाणी सुनने का, तो पहले अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को उपजाऊ बनाओ। इस कान से सुनकर के इधर से न निकले। फिर कह रहा हूं, दोनों कान को यदि इकट्ठा किया जाए, इस कान की शेप और इस कान की शेप, दोनों को इकट्ठा करें तो हृदय की आकृति बन जाती है। यानी कानों से सुनकर के हृदयंगम करने की कोशिश करें, अपने अंतर में उतारने की कोशिश करें, विचार करें और जीवन के आचरण में उतारने की कोशिश करें। तो फिर ये सौभाग्य सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य बन जाएगा। वरना हम विशेष लाभ से वंचित रह जाएंगे। सुनने वाले को कैसा बनना चाहिए? पहले श्रोता, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक हरिदास। पहले सुनने वाले की मति अच्छी हो, सुमति हो, सन्मति हो। क्योंकि कुमति के रहते तो हमारे पांव ही नहीं पड़ेंगे ना इधर। किस विधि मिलहूं दया में तुमको मैं कुमति। जब तक मेरी कुमति है आपको कैसे मिलूं मैं? पैर ही नहीं पड़ते हैं अच्छाई की ओर, सत्संग की ओर, महापुरुषों की ओर। अगर ये सुमति हो जाए, अच्छी मति हो जाए, तो हमारा जीवन अपने आप ही फिर अच्छाई की ओर अग्रसर होने लगता है। इसलिए महापुरुषों ने जब सामूहिक तौर से मांगने की कोशिश की है तो ये नहीं कहा कि ये धन संपत्ति, वैभव, परिवार, पद, प्रतिष्ठा मिल जाए। नहीं, सबको सन्मति दे भगवान। हे परमात्मा, सबको सुमति देना आप, बाकी सब तो अपने आप मिल जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और यदि सुमति ना हुई, गलत राह पर चलते रहे, गलत चिंतन करते रहे, गलत संगति करते रहे, तो जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। समझ लो कि हम विपत्तियों को आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुमति जागृत हो हमारी, अच्छी मति जागृत हो, सुने हुए को अच्छे से समझ पाए, हम जीवन के आचरण में उतारने की कोशिश करें। हम हमारे अंदर विनम्रता आए, अहंकार ना आ जाए कभी। क्योंकि परमात्मा का, भगवान का और अभिमान का साथ कभी हो ही नहीं सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जहां मैं आ जाती है वहां परमात्मा नहीं हो सकता है। याद रखना, ये कोरी कथा नहीं है। महारास चल रहा है, जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं।
हर एक को लग रहा है कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही राज कर रहे हैं। आप कभी सुन के देखिए, पढ़ करके देखिए, जिसके मन में यह अहंकार आ गया, देखा खाली मेरे हैं, हरि बोल रहा है, श्री कृष्ण वहीं से गायब हो जाते हैं। उस महाराज के उस दृश्य को कि जहां अहंकार आ जाएगा वहां भगवान नहीं रह सकता है, याद रखें। परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन जब विकार आते हैं, विकृतियां आती हैं, तो परमात्मा दूर हो जाता है। परमात्मा दूर होना, परमात्मा की स्मृति का दूर होना, समझो कि दुखों और विपत्तियों को आमंत्रित करना है। और परमात्मा की याद है, उसकी स्मृति है, तो यही सुखों का मूल है, याद रखना। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब व्यक्ति तेरी याद से दूर होता है, जब तुझे याद नहीं करता ना, तेरे सुमिरन भजन से दूर होता है, तो समझो दुखों और विपत्तियों को आमंत्रित करता है। हरि बोल। परमात्मा कभी जाता नहीं है जो आएगा कहीं से, लेकिन हमारी भावना है, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हमें एहसास होता है कि वो हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, कदम कदम पर हमें संभाल रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। कोई और साथ दे ना दे, लेकिन मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा साथ देता है। श्री राम प्रेम के वशीभूत अयोध्या में प्रकट हुए, सब जानते हैं। किसी और चीज से नहीं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। राम ही केवल प्रेम, ओनली प्रेम, ओनली एकमात्र प्रेम ही उन्हें प्रिय है। दशरथ कौशल्या की कोई सामर्थ्य नहीं है जो जगत पिता को बेटा बना करके दिखा दे, पर दशरथ और कौशल्या के प्रेम का महत्व है कि परमात्मा को भी गोदी में खिला करके दिखा दिया है, आंगन में खिला करके दिखा दिया है। प्रेम के वशीभूत परमात्मा आए, सब जानते हैं, लेकिन पूरी कथा यदि ध्यान से देखें, बहाना बनेगा खाली 14 वर्ष वनवास का, आया हुआ राम चला जाएगा, याद रखना। क्यों गया, क्यों गया? अनेक कारण मैंने बताए थे, और एक कारण यह भी नकारा नहीं जा सकता है कि जहां विकार आते हैं, विकृतियां आती हैं, वहां आया हुआ परमात्मा भी चला जाता है, याद रखना। ये वही अयोध्या है जहां राम ही राम था, राम ही राम था, राम ही राम था। ये वही दशरथ कौशल्या है जिनमें राम ही राम ही राम ही राम राम था। बस आज उस दशरथ में काम आ गया है। कैकेयी को देख करके जो शब्द कहे हैं, वो राम के शब्द नहीं है, भक्ति के शब्द नहीं है, एक भक्त के शब्द नहीं है, वो काम के शब्द है। सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। हे हाथी जैसी मस्त चाल वाली, हे सुंदर मुखड़े वाली, हे मछलियों जैसी आंख वाली, हिरणी जैसी आंख वाली, तेरे गुस्से का कारण क्या है? क्या कैसे बोल रहे हैं? ये शब्द अपनी पत्नी को बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस उम्र में बोले जा रहे हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है। वृद्धावस्था में जहां राम 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 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए था, वहां काम के शब्द आ गए हैं।
दशरथ में काम आ गया है, अब कैकई में क्रोध आ गया है, फुफकार रही है सांपनी की तरह, कोप भवन यानी क्रोध भवन में बैठी हुई है। मंथरा में लालच आ गया है। इसी अयोध्या में अगर भरत राजा बन गया तो मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा, भरत राजा बन गया तो मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा। ये वही अयोध्या है। आज मंथरा में लोभ आ गया है, कैकई में क्रोध आ गया है, दशरथ में काम आ गया है। आया हुआ राम भी बहाना बनेगा, 14 वर्ष के वनवास का चला जाता है, वहां से टिक नहीं पाएगा कभी भी। चाहे अयोध्या क्यों ना हो, चाहे हमारा हृदय क्यों ना हो, यहां राम का प्राकट्य हो सकता है प्रेम से, लेकिन अगर हमारे जीवन में विकृतियां आ गई, विकार आ गए, हरि बोल, आया हुआ भी दूर चला जाएगा। मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा वहां नहीं टिक पाएगा। हरि बोल, जोर से बोल रहा। ये कोरी कथा नहीं है कि क्षीर सागर में रहता है। वो क्षीर माने दूध का सागर है। अब सोचो, दूध के सागर में यदि खटाई पड़ जाए तो क्या होगा? दूध और खटाई का साथ है क्या? जिस दिल में राम को बसाना था, उस क्षीर सागर वासी को बसाना था, यदि उसमें खटाइयां आ गई, हमारा तो दिल खट्टा हो गया, हमारा तो दिल खट्टा हो गया। अब खट्टा हो गया तो वो कहां से आए? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। ये जो प्रतीकात्मक सुंदर संदेश देने की कोशिश की है, आप सब कुछ करो जो करते हो, लेकिन उसके रहस्य को समझ करके करोगे तो विशेष लाभ मिलेगा। याद रखें, आप रविवार का व्रत करते हो, बड़ी अच्छी बात है। सूर्य उपासना करते हो, बड़ी अच्छी बात है। सूर्य नमस्कार करते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या सूर्य की तरह अपने जीवन को प्रकाशमान बनाने की कोशिश की है? क्या सूर्य की तरह लोगों को अंधकार से, ठोकरों से बचाने की कोशिश की है? जलता है खुद, तब तुम्हें प्रकाश दे रहा है। याद रखो। आप सोचो, लाखों 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 मील दूर, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इतनी दूर है तब इतना ताप लगता है, तो सोचो सूर्य में कितना ताप होगा। सोचो, इन महापुरुषों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, परमात्मा ने यही तो किया है। स्वयं तपते हैं, कष्ट उठाते हैं और तुमको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दीपक अगर तिल तिल करके न जल रहा होता ना मेरे प्यारे बच्चों, तिल तिल करके न जल रहा होता, अपने घर को अंधेरे में न रख रहा होता, लोगों का मजाक भी सहन करता है, देखो रे दीपक तले अंधेरा। इतने कष्ट पा करके, तिल तिल करके जल के, तब हमें प्रकाश देने की कोशिश करता है, अंधकार से उबारता है, ठोकरों से बचाने की कोशिश करता है। क्या हमने ऐसा जीवन बनाने की कोशिश की है? लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश की है, जैसे सूर्य उदय होकर के। ऐसा नहीं कि अच्छे काम करने वाले सबको अच्छे लगते हो, नहीं। सूर्य उदय होकर के तमस मिटाता है, लोगों को ठोकरों से बचाता है, प्रकाश देता है। हर एक में जागृति पैदा होती है। उठो उठो दिन निकल आया, उठो उठो दिन निकल आया, उठो उठो निकल। इतना सब करने के बाद भी सबको खुश कर पाया कभी? आलसी आदमी कभी सूर्य के आने पर खुश होगा? अभी रात रहती तो दिन आ गया, अरे बोल। उल्लू को अच्छा लगेगा, अंधकार को अच्छा लगेगा, चोर को अच्छा लगेगा। रात में जितनी गम उसकी चलती है उतनी दिन में नहीं चलती है। हरि बोल रहा। रात कमल तो खिल जाते हैं सूर्य के उदय होने पर कमल नहीं मुरझा जाती है।
वो इतना तिल तिल करके जलता हुआ भी, दुनिया को सब कुछ लाभ पहुंचाता हुआ भी सबको खुश नहीं कर पाया, तो तुम भी सबको तो खुश नहीं कर पाओगे, इतना तो निश्चित तौर पर है। पर अपना जीवन तो ऐसा बनाने की कोशिश करनी है। मैं नहीं कह रहा कि आपसे सारे खुश हो जाएंगे, नहीं होंगे। जिन्होंने सारी जिंदगी लगा दी अपनी, वो खुश नहीं कर पाएंगे, तो तुम सबको खुश कर पाओगे। काले काले बादल आ जाएं, जिनकी खेती में पानी की आवश्यकता थी, कितने खुश हो जाएंगे। जो गर्मी से तप रहे थे, कितने खुश हो जाएंगे। जहां पानी का अभाव था, वहां कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन जिनके घर में प्रोग्राम होने वाला है, महाराज जी बादल आ गए, तुरंत फोन आने शुरू हो जाते हैं, हरि बोल रहा। या घर में ही प्रार्थना, हे प्रभु रक्षा करना, प्रोग्राम होने वाला है, बताओ काले काले बादल आ गए। अच्छे लगते। जिस कुम्हार ने सारी मेहनत करके मिट्टी के बर्तन तैयार किए और अवां तैयार करा, उसमें आग लगाई है और काले काले बादल आ गए, खुश होगा वो। जिस किसान की फसल पकी हुई खड़ी है या कटी हुई पड़ी है, वो खुश होगा। अरे परमात्मा सबको खुश नहीं कर पाए, परमात्मा की विभूतियां सबको खुश नहीं कर पाई, तो तुम सबको खुश कर पाओगे। इस भ्रम में मत जीने की कोशिश करना, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो करनी है ना, कोशिश तो करनी है ना, अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है। महाराज जी रात दिन इतना कष्ट उठा, काहे के लिए उठा रहे हैं। औरों का धंधा होगा, बिजनेस होगा, कथा प्रवचन के पैसे लेते होंगे, महाराज जी ने क्या लिया है। आपने प्यार दिया होगा तो बदले में इतना प्यार दिया, तुमने बदले में इतना प्यार मिला होगा। और क्या स्वार्थ है। और उसका परिणाम है लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। जहां लाखों की भिड़ होती है, कभी देखो एक झलक के लिए तरसते हैं लोग। आपने देखा होगा टेलीविजन में पीछे जब वो प्रोग्राम आया था, जहां पर 1.5 लाख आदमी बैठा हुआ था सामने, और कमिश्नर रोते हुए मेरे पास आए, महाराज जी कुछ लोग पेट्रोल लेकर के खड़े, अगर महाराज जी को छूने नहीं दिया तो हम अपने आप को जला देंगे। अब लोगों का प्यार देखता हूं, अपना कष्ट कुछ भी नहीं लगता है मेरे को। रात दिन, लेकिन क्या महाराज जी लाखों लोगों को इतना प्यार पैदा करने के बाद भी क्या सबको खुश कर पाए। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोशिश करनी है बस। तुम रविवार का व्रत करो, मेरा कोई विरोध नहीं है। सौभाग्यशाली हो, सूर्य उपासना करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य को जल चढ़ाते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सूर्य की तरह अपने जीवन को प्रकाशमान भी तो बनाने की कोशिश करो। खाली बाहर बाहर प्रकाश नहीं, अपने अंतर में प्रकाश करने की कोशिश करो। अंतस तिमिर को मिटाने की कोशिश करो। यही तो पवन पुत्र हनुमान ने किया था, और उसकी कोई उम्र नहीं कि बुढ़ापे में करेंगे। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बचपन में ही सूर्य को निगल लिया है। सूर्य को निगलने का तात्पर्य क्या है। मैं नकार नहीं रहा, उन्होंने सूर्य को निगला, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इन चीजों को न समझे, तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि सूर्य को अंदर ले जाने का तात्पर्य है प्रकाश को अंदर ले जाना, अंदर की तमस को मिटाने की कोशिश करना है। याद रखना, बाहर सूर्य इत्यादि अग्नि इत्यादि प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंतर में तो संतवाणी प्रकाश कर सकती है, गुरुवाणी प्रकाश कर सकती है। हम उनका प्रकाश नहीं करते। हम कहते हैं ना, हम पावन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर रहे हैं, हम प्रकाश नहीं कर रहे, वो हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं हम। ऐसे महापुरुषों की दिव्य वाणियां हमें मिली हुई है, पर उसका लाभ भी तो उठाएं हम। कैसे कैसे कष्ट उठा करके उन 10 गुरुओं को भी देखिए आप।
इस धर्म के लिए, इस संस्कृति की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। हम अपने जरा जरा से कष्ट से विचलित हो जाते हैं। जिनके चार के चार नौनिहाल आंखों के सामने खत्म हो गए, 2 युद्ध भूमि में और 2 जिंदा दीवारों में चिनवा दिए, और उनसे कहा जाए कि गुरु महाराज बहुत बुरा हुआ, आपके 4 बोले 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार है। ये सब मेरी तो औलादे हैं। लौ नहीं खत्म की है वहां से, इतने कष्ट पाकर के भी, रात दिन कष्ट पाकर के भी, मित्र प्यारे नु, कौन है मित्र प्यारा? वो हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे। ध्यान वहीं लगा हुआ है, ध्यान वहीं लगा हुआ है, ध्यान वहीं। होम में तो कहीं है ही नहीं, मैं तो कहीं है ही नहीं, अहंकार तो कहीं है ही नहीं, बस तू ही 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 तू ही। हरि बोलना, जोर से बोलना। रात दिन कष्ट उठाए इन महापुरुषों ने, किसके लिए? वो वीर अमर शहीदों को याद करो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, हमारे लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया उन्होंने। नमन करते हैं उन सबको, उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। हम सबकी जय जयकार ही करते रह गए, काश हम भी तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। हम अपनी गिरेबान में भी तो झांक करके देखें कि हमने क्या किया है इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के रक्षण के लिए, या लोगों के लिए क्या किया है हमने। कुछ तो नजर आए, कुछ तो। हरि बोल। अब रविवार का व्रत करिए, बड़ी अच्छी बात है, ये सब करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी विचार करके देखो, सूर्य की तरह प्रकाशमान बनाया है अपने जीवन को, या अज्ञान के अंधेरों में ही जी रहे हैं हम? क्या जीवन को गतिमान बनाया है हमने? क्या लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश की है? सबको खुश नहीं कर पाया सूर्य, फिर भी रात दिन सबके लिए लगा हुआ है, सबके लिए लगा हुआ है। आप सोमवार का व्रत करते हो, बड़ी अच्छी बात है। सोम माने चंद्रमा होता है। क्या होता है? एक बार मैंने बताया था, जितने भी महीनों के नाम हैं, जितने भी वारों के नाम हैं, मेरी सनातन संस्कृति से लिए गए हैं। हम रविवार कहते थे, उन अंग्रेजों ने संडे कह दिया। हरि बोलना। हम चंद्रवार कहते थे, सोम, सोम माने भी चंद्रमा होता है। उन्होंने मून डे, शॉर्ट में मंडे कह दिया। पूरा वर्णन किया था मैंने कि हर दिन का नामकरण कैसे है, हर महीने का नामकरण कैसे, जनवरी, फरवरी, ये कैसे नाम रखे गए हैं। हमारे पास वो है जो कहीं नहीं है, याद रखना। ये हमारी बदकिस्मती है, किस्मत होते हुए हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हम अंधे होकर के उसकी तरफ भाग रहे हैं जो हमारी तरफ आने की के लिए लालायित हो रहे हैं। हरि बोल रहा है। तो सोमवार का व्रत करो, बड़ी अच्छी बात है। सोम माने चंद्रमा। क्या चंद्रमा जैसी शीतलता रखते हैं? हर समय तमतमाते रहे, हर समय तमतमाते रहते हैं। व्रत काय का कर रहे हैं? सोमवार का। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसी शीतलता लाओ। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है। बिना वजह कारण ढूंढो, कुछ भी नहीं मिलेगा। किस बात पे गुस्सा कर रहे हो जी? खोज करके देखना कभी, कहां जी रहे हैं हम। आप करो, बड़ी अच्छी बात है। जो करते हो वो सब करो। आप जल चढ़ाओ, मैं भी करता हूं, लेकिन इसकी पूर्णता इसमें है कि चंद्रमा जैसी शीतलता हमारे अंदर आए। अंधकार में भी लोगों को राह दिखाने लायक बने हैं।
उतार चढ़ाव जीवन में आता है, उससे न घबराएं कभी। किस वजह से आया है छोड़ो उसे। एक घटता है, कभी बढ़ता है। पहली तिथि से कैसे शुरू होता है, फिर दोज का चंद्रमा, फिर तीज का, फिर पूर्णमासी का पूरा हो जाता है, फिर घटने लग जाता है। हरि बोल। कौन ऐसा है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं चलता है मेरे प्यारे बच्चों। हम जरा जरा में विचलित हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, जिसको राज तिलक होने वाला था, सिंहासन पर बैठने वाला था, कल उसको बनवासी के वस्त्र पहन करके जंगलों में बनवास के लिए जाते हुए देखा है, लेकिन फिर चेहरे पर मुस्कुराहट है। तुलसीदास श्री राम की उस स्वरूप की वंदना करते हुए कहते हैं, वाह 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 वाह, ऐसा हो सकता है कहीं? खुशी की खबर मिलते मिलते गम की खबर मिल गई, हमारी क्या हालत हो जाएगी। और जिसको राज तिलक होने वाला है और उसे बनवास हो गया। प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा न ममले बनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। क्या वंदना है। राज तिलक की खबर हो गई तो कोई अकड़ नहीं आ गई, कोई विशेष प्रसन्नता नहीं, जैसे प्रसन्नता है वही है बस। और राज तिलक होते होते बनवास हो गया तो तुलसी लिखता है कि ऐसे जा रहे हैं जैसे राहगीर धर्मशाला या होटल को छोड़ के चल देता है? आपको घर छोड़ करके जाना पड़े, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कितना भी बड़ा होटल हो, यूं छोड़ जाते हो, कोई आपको दुखी नहीं है। सुबह उठे, अच्छा भाई चेकआउट कर रहे हैं हम, चलो, कोई लगा भी नहीं है। चलो बटोहू की नाई, राम वन में कैसे जा रहे हैं? जैसे बटोहू यानी राहगीर जाता है, धर्मशाला और होटल को छोड़ के चल देता है, मुस्कुराते हुए चल रहे। न ममले बनवास दुखतः, बनवास की खबर होने पर चेहरे पर जरा सी मलिनता नहीं है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन सबे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। क्या मुखड़ा है, क्या मुखड़ा है, उसको देख करके ही दुखड़ा दूर हो जाता है। हरि बोल। रघुवर छवि के समान, क्या छवि है, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आपने ये पद सुना होगा कभी, रघुवर छवि के समान, श्री राम की जैसी छवि कहां है, देखो जरा। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। मेरे को याद है, मैंने बचपन में एक कव्वाली बोली थी जो बड़ी फेमस हुई थी तब। आज भी कभी पुराने लोग मिल जाते हैं तो महाराज जी आपकी वो कव्वाली बड़ी अच्छी लगती थी, तब कंठ अच्छा था, अब तो हरि बचपन में आप जानते हैं चेंजेज आते हैं। अब ये तो आपका प्यार है जो फिर सुन करके मगन हो जाते हो, है? सरसब्ज, मेरे को याद आ गई तो मैं, जीवन में चेंजेज आते रहते हैं, शब्दों पर ध्यान देना। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। उजड़ते भी लोग देखे हैं, फिर उनको बसते हुए भी देखा है। सुख आया है तो भूल मत जाना, और दुख आया है तो उसे भूल मत जाना। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, याद रखना। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता
देखा है। अभी केदारनाथ जी की त्रासदी को बोले, क्या हालत हो गई थी, वो दौर रोंगटे खड़े हो जाते हैं याद करके। लेकिन फिर बस गया। गुजरात में भूकंप आया था, फिर बस गया। वो दर्द हम भूले नहीं है, लेकिन फिर देखो आप, गढ़वाल में आया, फिर वैसा का वैसा। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता, बोलो ना, देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता। बड़ा अकड़ अकड़ के चलते थे, अब यूं करके चल रहे। हरी बोलना, जोर से बोलना। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। सरसब्ज उजड़ते, खिलती हुई कलियों से कह दो, फूले ना कभी वो गुलशन में। फूलने से तात्पर्य फूलना भी है और अकड़ आना भी है। हरि बोल रहा है। खिलती हुई कलियों से कह दो, फूले न कभी वो गुलशन में। एक ऐसी हवा भी चलती है पुरखार गुलिस्तान। सब कहता है, एक ऐसी हवा भी चलती है पुरखार गुलिस्तान देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं। जब वक्त गरीबी का देखो, जब वक्त गरीबी का देखो, कंकड़ भी महंगे मिलते हैं। और जब पास में पैसा होता है, माणिक को भी सस्ता। ये हीरे की अंगूठी कितने की है? बस ये हीरे का नेकलेस कितने, इतने का, बस वही आदमी है। जब वक्त गरीबी का देखो, कंकड़ भी महंगे मिलते हैं। और जब पास में पैसा होता है, माणिक को भी सस्ता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे। सारी अयोध्या में खुशियों का माहौल था। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे। उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा है। उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा, हर अवधवासी की आंखें भरी हुई है। आज कहां खुशी के मारे झूम रहे थे, नाच रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। एक बचपन में जो मेरे घटना आंखों से देखी हुई है, उसका उल्लेख इस रचना में है। विवाह हुआ किसी का, उस जमाने में 8-10 बैंड थे शादी में। घोड़ी पर से गिर गया, पता भी नहीं चला बैंड बाजों की आवाज में कि दूल्हा तो खत्म हो चुका है। हरी बोल, कुछ नहीं पता। यहां मेहंदी ना छुटी, कंगना ना खुला, दुल्हन का न जिसने मुंह देखा। दुल्हन को बिलखती छोड़ उसे अर्थी पर कसता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता
देखा है जो आज अकड़ कर। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं होते। सोमवार का व्रत करते हो तो चंद्रमा की तरह शीतलता लाओ। सोमवार का व्रत करते हो तो चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, यानी उतार चढ़ाव में भी विचलित ना हो जाओ, अपना काम करते रहो। तब देखो आप आनंद, ये दिन हैं निकल जाएंगे, वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और जब दुख जाएगा तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले से ए मानव क्यों घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है? दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। ये कसौटी है, ये खूब तड़ी मार सकते हैं, हम नहीं घबराते, जो होगा देखा जाएगा, पर जब होता है तो हवा खराब हो जाती है। हरि बोल, विचलित हो जाते हैं हम, घबरा जाते हैं हम। दिल में विश्वास हो, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं ना, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा कि तूफान नहीं आएंगे जीवन में, मैंने कभी नहीं कहा, पर इतना जरूर कहा है कि जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, पर जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। मैंने कभी कहा है ऐसा कि तूफान आएगा ही नहीं? संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, पर जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। और हमने देखा है वो दौर, कितने अपने नजर आते थे, अब एक भी अपना नजर नहीं आ रहा है। कोरोना काल में भाई बहन मिलने को तैयार नहीं है, हमको भी ना हो जाए। मां बाप बच्चे, हरि बोल, मां बाप और बच्चे मिलने को तैयार नहीं है। पति पत्नी इतना प्यार करते थे, अब एक दूसरे के करीब आने को तैयार नहीं है। वो दौर भी आया था, गोदी के बच्चे तक को अलग रख दिया था, कोई नजदीक आने को तैयार नहीं था। मित्र मित्र इतना दम भरते थे मित्रता का, अब कोई देखने भी नहीं जा रहा है। यहां तक कि किसी की मृत्यु हो गई तो डेड बॉडी तक लेने को कोई नहीं आ रहा है। अंतिम क्रिया भी हुई नहीं हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं है। जिनको भरोसा था उनका बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे लाखों लाखों लोग मेरे पास आकर के कहते हैं, औरों के साथ भी कहते होंगे, महाराज जी उस समय बस कोई नजर नहीं आ रहा था, उस समय बस आप ही नजर आ रहे थे, हरि बोल कर रहे थे, प्रभु का नाम ले रहे थे और कोई काम नहीं आ रहा था। उसी ने रक्षा की है हमारी, उसी से बचे हैं हम। वरना तो हमारे मोहल्ले में से 8-8, 10-10, 15-15 लाशें निकल रही थी। हरि बोल रहा है। जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। हम तो बार बार प्रार्थना करते हैं, कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, पर हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। रविवार का व्रत करो, लेकिन सूर्य जैसे देदीप्यमान, तेजवान, प्रकाशवान बनने की कोशिश करो। कष्ट पाकर के भी औरों का मार्ग आलोकित करने की कोशिश करो, ठोकरों से बचाने की कोशिश करो। सोमवार का व्रत करो, बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्यशाली है आप, लेकिन चंद्रमा की तरह शीतलता हो हमारे अंदर।
बात बात में तमतमाते ना रहे हम, बेकार हो जाएगा सब। शंकर जी पर तो लोटा जल का चढ़ा रहे हो, चढ़ाओ, मैं भी चढ़ाता हूं, पर कभी अपने दिमाग पे भी चढ़ा लो भाई, बात बात में गर्म होते रहते हो। कभी अपने मस्तिष्क को भी, मेरा भोला बाबा तो चंद्रमा को भी रखता है मस्तक पर, गंगा जी को भी विराजमान करते हैं, उन्हीं के मस्तक से निकली हुई, उनके सिर से निकली, उनकी जटाओं से निकली गंगा का जल ला करके तो उनको चढ़ा रहे हैं। वो अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं, अगर हम उनके भक्त हैं तो हम भी तो अपने दिमाग को ठंडा रखें ना। सोचो, जिसके पास इतना तेज हो, इतना ताकत हो, जरा सा तीसरा आंख को जल करके भस्म हो जाए, प्रलय आ जाए, उनके घर में कौन खत्म हुआ? कभी हुआ कोई? क्यों? गुस्सा आता ही नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलना। मंगलवार का व्रत करो, बड़ी अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे चंद्रमा घटती बढ़ती कलाओं में विचलित नहीं होता, ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में चलते उसे विचलित ना हो। मंगलवार का व्रत करते हो और मंगल भवन अमंगल हारी का स्मरण ना करो तो बेकार है। आज हमारा मंगलवार का व्रत है महाराज जी, हम मीठा खाते हैं, बड़ी अच्छी बात है बेटा, लेकिन कभी मीठा बोल भी तो लिया करो यार। है? जब देखो जबान कड़वी कड़वी निकलती है। आज व्रत है, मीठा खाना है, लेकिन मीठा बोला भी तो करो कभी। है? उस मंगल पर जीवन है या नहीं, ये वैज्ञानिकों को खोजने दो। तुम ऐसा जीवन बनाओ कि तुम जंगल में बैठो, वहां मंगल हो जाए, तब मंगलवार का व्रत। हरि बोल रहा है। सबके लिए मंगलमय शुभ कामनाएं करो, किसी को बद्दुआ मत दो, ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो। सामने वाले का अगर कोई रक्षक है, उसका बाल बांका नहीं होगा, पर तुम अपनी भावनाओं को दूषित कर बैठोगे, उसका फल तुम्हें अवश्य एक दिन भोगना पड़ेगा, याद रखना। हरि बोलना, जोर से बोलना। अगर तुम्हारे सोचने से ही सबका बुरा होने लग जाए तो फिर तो दुनिया भाई, मैं तेरे पैर छूता हूं, कह दे तू आतंकवादी सारे मर जाएं, हमारे मुंह से निकला है तो भाई ठीक है, तो निकाल देना, सारे आतंकवादी मर जाएं या सारे आतंकवादी सुधर जाएं, राष्ट्र की धारा में जुड़ जाएं, निकालना। किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम अपनी जवान से अच्छी अच्छी कामनाएं करें सबके लिए, मंगलमय शुभ कामनाएं करें। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। मत करो ईर्ष्या, मत करो द्वेष, मत करो जलन। अपना नुकसान करोगे, किसी का नहीं। गुस्सा करके किसका नुकसान करते हो बोलो? सामने वाला अगर हुआ मस्त प्रकृति का, अरे भक्त है यार, इनकी तो आदत है ना, बोलने दे यार, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मैंने अपना खून जरूर जला लिया। हरि बोल। बाहर हो या घर में हो, क्या होगा? रोज रोज गुस्सा करो घर में तो क्या कहेंगे? इनकी आदत है, अभी थोड़ी देर में चुप हो जाएंगे, तब और गुस्सा आएगा, मैं क्या कह रहा हूं सुन नहीं रहे हो। कोई परवाह भी नहीं करेगा, धीरे धीरे आपके गुस्से की कोई परवाह नहीं करेगा। मजा तब है जब एक इशारा देखते ही बच्चा वहीं कि वहीं रुक जाए। इशारा समझे, इशारा। इतना मारते हैं बच्चों को, इतना गुस्सा करते हैं बच्चों को, वो नहीं सुधरते, तो फिर दवाई बदलो ना। इसका तात्पर्य तुम्हारी दवाई काम नहीं आ रही है। हरि बोल। तरीका दूसरा अपनाओ फिर। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बुधवार का व्रत करते हो,
बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद, किस्मत वाले हो, करो, मेरा कोई विरोध नहीं है। पर बुद्धि और विद्या के विधाता और प्रदाता गणपति का पूजन करते हो उस दिन, क्या आपने विद्या और बुद्धि के महत्व को कभी स्वीकार किया है? क्या उसकी महत्ता को समझ करके उसे जीवन में महत्व दे करके अपनाने की कोशिश की है कभी? सारी जिंदगी हम खुद अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, बुद्धिहीन तनु जान के। वैसे हमें को बुद्धिहीन कहते तो बहुत बुरा लग जाएगा, पर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं रोज। हे पवन पुत्र हनुमान जी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। बुद्धिहीन है, हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आवेश में अरे जोश बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस जोश में आकर के तुम होश खो बैठो, ऐसा जोश मत आने देना कभी। जोश तो महाराज जी का भी वर्ल्ड फेमस है, विश्व में चर्चा होती है क्या जोश महाराज जी का, लेकिन जिस जोश के आने पर होश खो बैठो, ऐसा जोश अच्छा नहीं है। विद्या और बुद्धि के महत्व को स्वीकार करना, याद रखना। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता आ गई है, तुम्हारे अंदर ज्ञान आ गया है, तो याद रखना सब कुछ हासिल कर सकते हो। कितना भी बड़ा पद मिल जाए, आप राजा भी बन गए मान लो, हमारे महापुरुषों ने कहा स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की तो अपने देश में ही पूजा होगी, लेकिन विद्वान जहां जाता है वहां जगह बना लेता है, हर जगह पर उसका सम्मान होगा, हर जगह पर सम्मान होगा। योग्यताएं हासिल करने की कोशिश करें हम, तब हमारा बुधवार का व्रत पूर्ण सफल हो पाएगा। हरि बोल। फिर गुरुवार का भी व्रत करते ना हम लोग, नहीं करते? गुरुवार का व्रत करो, आप जो करते हो, केले की पूजा करते हो, ये करते हो, मेरा कोई विरोध, बड़ी अच्छी बात है। ये सनातन संस्कृति में हर चीज के पीछे एक रहस्य है, ये ढकोसला नहीं है खाली। हमारा धर्म पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है, याद रखना। मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुरुवार का व्रत करके अगर गुरु के बताई राह पर न चले तो सब बेकार है? गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, पर गुरु ने जो राह दिखाई, गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया, गुरु ने जो नाम दिया, हरि बोल, जोर से बोलो ना। जिस गुरु की महत्ता को भगवान तक अवतार लेकर के स्थापित करते हैं, राम के रूप में परमात्मा आए हैं तो गुरु वशिष्ठ की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कृष्ण के रूप में भी भगवान अगर आए हैं तो संदीपन की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। परमात्मा भी मानव रूप में आकर के जिस गुरु की महत्ता को प्रतिष्ठापित करे, उस गुरु की महिमा कम नहीं हो सकती है। गुरु अपने आदर्शों पर रहे और शिष्य अपने आदर्शों पर पूरी तरह से रहे, ऐसा महान संबंध कोई दुनिया का और हो ही नहीं सकता है। अगर वहां पक्का भरोसा है तो शिष्य कभी घबराता नहीं देखा मैंने। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता।
चिंता अगर मैं कर रहा हूं, घबराहट अगर मेरे अंदर है, तो इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं मेरे विश्वास में कमी है, भरोसा ही नहीं है मुझे। भरोसा हो तो कैसा हो, जैसे छोटे से बच्चे को उछालते हैं हम, आपने सबने देखा होगा, ये बच्चों को यूं करते हैं। और याद रखना, बच्चे को आप जितना उछालते हो ना, हमारी पहाड़ से गिर करके जो दशा होती है ना, ऐसे ही बच्चे के लिए उतनी दूरी भी बहुत बड़ी चीज है। पर बच्चे को कभी डरते नहीं देखा हमने, घबराते नहीं देखा है। पता नहीं, अभी तो अबोध बच्चा है, इसको कैसे पता कि जो हाथ उछाल रहे हैं वो हाथ संभालेंगे भी तो सही मुझे। आप कभी भी देखना, बच्चा अपनी हरकतों से ये कहता है और करो और करो और करो। देख लेना कभी आप यूं करो, बच्चा खुश होता है या रोता है बताओ? रोता हुआ हंसने लग जाएगा, हरी बोल रहा, और अपनी हरकतों से ये कहेगा कि मुझे और करो और करो और करो। ये जीवन में उछाल आते रहे, पर संभालने वाले हाथ भी तो बैठे हैं। घबराने की मुझे क्या आवश्यकता है? गुरु की बताई राह पर यदि न चले तो फिर गुरुवार का व्रत अधूरा है थोड़ा। शुक्रवार का व्रत करते हो कोई बुराई नहीं, बड़ी अच्छी बात है। कभी शुक्रगुजार हुए हो उसके? शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। कभी थैंक्स बोला उसको कि तूने क्या कुछ नहीं दिया हमको, अनमोल नियामतें दी हमें। रात दिन हमारा ध्यान रख रहा है, हम तेरा कर्जा कभी चुका नहीं सकते। थैंक यू गॉड फॉर वर्ड्स सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर थिंग्स वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर बर्ड्स सो सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। शुक्र शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। बोलो ना, इस समय मेरे साथ बोल रहे हो ना, वैसे भी बोलते रहा करो। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है गुजर दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरि बोल रहा, बार 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 थैंक्स निकले उसे, धन्यवाद मिले। एहसान फरामोश ना बने हम, कृतज्ञता अर्पित करें हम, ग्रेटफुल हो, ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल ना हो। शुक्रवार का व्रत किया और कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया तो फिर अधूरा है ना। क्या करते हो शुक्रवार को? बोले संतोषी माता की पूजा करते हैं हम, बड़ी अच्छी बात है। पर कभी संतोष को अपनाया तुमने? सेटिस्फेक्शन तुम्हारे अंदर आया? मैं नहीं कह रहा आगे बढ़ने के उपाय मत करना, कोशिश मत करना, करो, लेकिन वर्तमान में जहां हो वहां अगर संतोष नहीं है तो सब बेकार है तुम्हारा। सेटिस्फेक्शन नहीं है तो। पुराने लोग भी कहा करते थे, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। आत्मसंतुष्टि आए जीवन में। अगर संतोष की चीनी ना डाली, मिठास नहीं आएगी जिंदगी में, याद रखना। महाराज जी, आपने इतने लोगों की जिंदगी बनाई है, आज नहीं, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, 40 साल पहले की बात बता रहा हूं। 42 साल हो गए होंगे करीब, 40 साल से ज्यादा तो मुझे यहां आते हुए हो गए। हरि बोल।
एक व्यक्ति रोता हुआ आया, महाराज जी आप, मैं देख रहा हूं कितनों की जिंदगी बना दी आपने, मेरे पर भी कृपा करो ना। क्यों, क्या हो गया तेरे को? बोले महाराज जी बहुत दुखी हूं। क्या हो गया? बोले महाराज जी कुछ नया काम शुरू करना है, 3 लाख तो मेरे पास हैं, अगर मेरे पास 3 लाख और हो जाएं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उस जमाने में 3 लाख बहुत होते थे। मैंने कहा हाँ 3 लाख हो जाएंगे तेरे पास? अरे अरे महाराज जी जल्दी बताओ ना, मेरे कैसे हो जाएंगे? शांत रहे, पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दे, तेरे को मिल जाएंगे सारे। जल्दी पूछो ना महाराज जी। मैंने कहा 3 किलो दूध में मैं कितना दूध मिला दूं कि दूध मीठा हो जाए? लो महाराज जी आप तो इतने महान हैं, आप तो इतने विद्वान हैं, बताओ दूध में दूध मिलाने से थोड़ी मीठा होता है। तो मैंने कहा काहे से होता है? वो तो चीनी डालें, 3 किलो तो क्या 300 ग्राम दूध में भी चीनी डालेंगे तो मीठा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही 3 लाख में 3 लाख तो क्या तीनों लोगों की संपत्ति मिला लेना, सुख की मिठास नहीं आने वाली है कभी भी। अगर संतोष की चीनी ना डाली तो कितने लोग हैं जिनके पास 3 लाख भी नहीं है पर वो सुखी हैं। हरि बोलना, सेटिस्फैक्शन। अब इसका कोई अंत नहीं, इतना है तो इतना हो जाए, 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 और एंड में सब वहीं छोड़ छाड़ के चल रही है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हल्का सा इशारा तो कोरोना काल ने बता दिया था। मेरे 5 प्लॉट पड़े थे पर देखने भी नहीं जा पा रहा हूं। 50 एकड़ जमीन थी कहीं दूर, मैं देखने भी नहीं जा पा रहा हूं साहब। लॉकडाउन लग गया, जाए तो हरि बोल। वहां पर भी मेरा एक फ्लैट था, वहां भी मेरा फ्लैट था, देखने नहीं जा पा रहे हम। ये तो छोटी सी बात है, और उसके बाद तो फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना। भगवान आपको सब कुछ दे, बहुत दे, लेकिन वर्तमान में जो है अगर उसमें संतुष्टि नहीं हुई तो बेकार है। जब आवे संतोष धन, संतोषी माता की पूजा करो, मेरा कोई विरोध नहीं। हरि चैतन्य कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलता जिससे वाद पैदा हो, विवाद पैदा हो, क्योंकि मैं तो दुनिया में एक मधुर संवाद पैदा करने आया हूं। करो, पर संतोष को अपनाया आपने। और क्या करते हो इसमें? बोले हम खटाई नहीं खाते हैं, खटाई से परहेज होता है हमारा। हरि बोलना, ऐसा ही होता है ना, खटाई से परहेज। मैंने कहा बड़ी अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, पर जो दिलों में खटाई आ जाती है आपस के रिश्ते नातों में, उससे भी परहेज करो तो कितना मजा आ जाएगा। मेरा तो अपने पति से दिल खट्टा हो गया, मेरा तो पत्नी से दिल खट्टा हो गया, मेरी तो औलाद से दिल खट्टा हो गया, मेरा तो माँ बाप से दिल खट्टा हो गया, मेरा तो भाई से दिल खट्टा हो गया, मेरा तो दोस्त से दिल खट्टा हो गया, मेरा उससे दिल। ये दिल में जो खटास आती है इससे भी परहेज करो ना जरा, मजा ही कुछ और आएगा भाई। एकादशी का व्रत है तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। हरि बोलना, इन पर यदि कंट्रोल कर लिया तो एकादशी के व्रत की भी पूर्णता हो जाएगी। जैसे करते हो वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपवास का तात्पर्य होता है, उपवास शब्द का तात्पर्य उप माने नजदीक, बास दिला दे, जो यानी परमात्मा के जो करीब ला दे उसको उपवास कहते हैं। तो मात्र भूखे रहने से भगवान के करीब आ जाए, मुझे तो नहीं लग रहा है। हरि बोलना, मात्र भूखे रहने से नजदीक आ जाएं, ये तो फिर अधूरी बात लगेगी भाई। उसके साथ भी कुछ और है, उससे भी अपना लो, मजा आ जाएगा। आज पूर्णमासी है ना महाराज जी, हमारा व्रत है। अच्छा क्या करोगे? बोले सत्यनारायण का व्रत करेंगे, सत्यनारायण की पूजा करेंगे। कभी सत्य बोल भी लिया करे यार, बात बात में झूठ बोलता है तो हरि बोलना। हालांकि मैंने देखा है आज ये स्थिति हो चुकी है कि सच किसी को पसंद नहीं। आप किसी के बारे में सच बोल दो, आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, दोबारा आएगा नहीं आपके पास में, कटेगा आपसे। सच बर्दाश्त नहीं। आज ज्यादातर रिश्ते झूठ बोलने से नहीं टूटते हैं, सच बोलने से टूट जाते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना।
पूर्णमासी क्या है, तो उस पूर्ण परमात्मा की ओर पूर्ण सदगुरु की शरण लेकर के अपने जीवन को भी तो पूर्णता की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। पूरे गुरु, पूर्णमासी का व्रत है तो पूर्ण गुरु की, और परमात्मा को भी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, आस अनेक त्याग तरंग। ये दुनिया भर की जो आशाएं लगी हुई हैं, जो मैं कहा करता हूं संसार के जीवों पर आशा न किया करना। आस अनेक, उससे आस लगी है, उससे आस लगी है, उससे आस लगी है। हरि बोल रहा है। जिससे लगनी चाहिए उससे अगर लग जाए तो फिर कभी निराश नहीं होगा तू। आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की तोड़ मन मंग। संतों के चरणों की धूली मांगता रहे, जीवन का उद्धार हो जाए। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। एक एक सनातन संस्कृति का रहस्य अगर समझ में आ जाए, गर्व का अनुभव करोगे। भारतीय होने पर, भारतीय संस्कृति अपना गर्व का अनुभव होता है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। सुनने के लिए कुछ शर्तें हैं, अगर ऐसे सुनोगे तो सुने हुए का लाभ मिलेगा आपको, वरना सब जैसे बंजर भूमि में बीज बोना है, ऐसा ही प्रयास है। फिर वहीं आ जाओ प्रसंग पे। श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास। कैसे सुनना चाहिए? सुमति हो हमारी, क्योंकि कुमति के रहते हम नहीं आ पाएंगे इधर, हमारे पैर ही नहीं पड़ेंगे। किस विधि मिला हूं दया में तुमको, मैं कुमति, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। सुमति के रहते हमें भले बुरे की पहचान नहीं होगी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी, हित अनहित की पहचान नहीं होगी, अपने पराई की पहचान नहीं होगी। चाहे जैसा जीवन जीते रहेंगे और किस दशा तक चले जाएंगे, शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमारी मति अच्छी हो, तब सुनो, लाभ मिलेगा आपको। सुमति, श्रोता सुमति सुशील, विनम्रता होनी चाहिए। कम से कम इस क्षेत्र में आकर के इतना विनम्र, नीवा होके चल बंदे। हरि बोल। अकड़ मुर्दे की पहचान है, याद रखना। विनम्रता हो हमारे अंदर। सत्संग में आके भी, जो मैंने कल भी इशारा किया, आए महाराज जी, अभी गए, जाओ बताओ हम आए, अभी आ जाएंगे। तो तुम जानते नहीं हमें? जानते हैं, तू बैठ जा इधर। अब तो जाना है तो भी नहीं जाएंगे। हरि बोल। क्योंकि तू महाराज जी का भक्त हो ही नहीं सकता, महाराज जी का शिष्य हो ही नहीं सकता है। महाराज जी इतना कष्ट उठा करके रात दिन हमारे लिए लगे हुए हैं। अभी तेरे को कह रहे हैं कि 10 मिनट के लिए अभी अभी गए हैं, अभी आ जाएंगे।
जाओ बताओ हम आए हैं, तू है क्या? ये वो दरबार है जहां राजे महाराजे भी सिर झुका करके चलते हैं। ये दाता के दर है, को भिखारियों के दर नहीं। बन गए भिखारी लोग। चक्रवर्ती सम्राट भी लंगोटी छाप बाबा के चरणों में आकर के बैठता था। ये भारत का वो गौरवशाली इतिहास है। तुम आगे सुनोगे क्या, अपनाओगे क्या, अगर इतनी अकड़ भरी है तो? हम वहां पे गए, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। हमारी तो वहां पूछ ही नहीं है। पूछ तो आदमी है, जानवर है? क्या चाहिए हर आदमी को? वो पीछे होती है ना, क्या होती है? पूछ। हरी बोल रहे, पूछ। तेरी पूछ अपने आप अगर चाहता ही है तो हो जाएगी मेरे बच्चे। पहले तू पूछ। मेरे लायक को काम हो तो बताओ ना, तू पूछ। तूने आके देखा एक बार भी? किसी के यहां भी जाओ तुम, तू पूछ तुम्हारे क्या हाल हैं, तू पूछ कोई परेशानी तो नहीं है, तू पूछ कोई मेरे लायक सहयोग तो आवश्यकता नहीं है। हर कोई तेरे को सिर पर बैठाने को तैयार हो जाएगा। तू किसी से पूछने को तैयार नहीं। अब मेरी पूछ नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। विचित्र सी बात लगेगी लेकिन सच है ये। श्रोता सुमति सुशील विनम्रता हो, अकड़ तो पास भी ना हो कहीं। शुचि पवित्र हो, बाहर से भी पवित्र हो और अंदर भी पवित्रता हो। ये नहीं कि मन में गंदगी लेकर के आ रहे हैं, गंदा चिंतन करते हुए आ रहे हैं, मस्तिष्क में गलत चिंतन करते हुए आ रहे हैं। बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता लेकर के आओगे, जो सुनोगे ना तुम्हारे जीवन में फल देने वाला होगा। याद रखो, पहले श्रोता तो बन जाओ, सुनने वाले तो बन जाओ। श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक, कथा का रसिक बन जाए। और मैंने कल आपको इशारा किया था, रसिक का तात्पर्य जिसका मन कभी भरे ही नहीं, मन कभी तृप्त ना हो। रामचरित सुन नर जे अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जो परमात्मा की कथाओं को, उनके चरित्रों को सुन करके तृप्त हो जाएं, वो अभी रसिक नहीं बने हैं। याद रखना, मन भरे ही नहीं, मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू गो बट आई हैव टू गो। जाना पड़ रहा है, जाना नहीं चाहता, मन ही नहीं कर रहा जाने को। मजबूरी ले जा रही है, जाने को मन नहीं कर रहा है, हटने को मन नहीं कर रहा है, और कान तृप्त नहीं हो रहे हैं। अभी और सुनने को मिल जाए, और सुनने को मिल जाए, और सुनने को मिल जाए, ये स्थिति आ जाए, फिर देखो सुनने का क्या आनंद आता है। श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास, हरिदास हो जाए, परमात्मा श्री हरि का दास बन जाए। दास का तात्पर्य क्या? गुलाम? क्या भगवान तुम्हें गुलाम बनाएंगे? क्या गुरु महाराज तुम्हें दास बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे? तुम अपने आप को उनका दास, क्या उनके दासों का भी दासानुदास समझो। तुम्हें हर दासता से मुक्त करा देंगे। याद रखना, हर दासता से मुक्त करा देंगे। गुलाम बने हुए हो अभी भी, अंग्रेजों की गुलामी से हम छूट गए, लेकिन अभी पता नहीं कितनी गुलामियों में जी रहे हैं हम। गुलाम हैं हम, स्वतंत्र देश में रह करके भी अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं, गुलाम हैं हम। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा मैं, हम परिस्थितियों के गुलाम हैं, हम वातावरण के गुलाम हैं, हम व्यसनों के गुलाम हैं। शरीर बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, इज्जत बर्बादी हो रही है, घर की शांति भंग हो रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, लेकिन पीना नहीं छोड़ रहा है आदमी, गुलाम है अभी।
आज तो फिर भी इतनी सुख सुविधाएं मिलने लग गई हैं, पहले कहां होता था। भगवान भी गुरु के आश्रम में रह रहा है, गोबर भी बीन रहा है, लकड़ियां बीन के ला रहा है, भीख मांग के ला रहा है। जोली पहना करके 5 घरों से भीख मांगते थे, उससे आश्रम चलते थे। भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही करते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे। और खाने को क्या मिलता था? तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, पर गुरुदेव ने कह दिया जाओ लकड़ियां लेकर के आओ। अब कृष्ण और सुदामा दोनों चल दिए हैं। गुरु माता ने कहा बच्चों भूख लग जाएगी, लो थोड़े से चने ले जाओ। ये एक पोटली में इतने चने हैं। आज इतनी सुख सुविधाओं में लगता है कि हम सब भाव शून्य हो गए हैं। आपके देखते देखते किसी तीर्थ स्थल पर जाते थे, पैदल चल करके जाते थे, कष्ट उठा करके जाते थे। रास्ते में अगर प्यास लगी, वैष्णो देवी जा रहे हैं, हे माता रानी बड़ी प्यास लग रही, और गांव बस करीब गांव भी है, वहां की कोई बच्ची ने आकर के पानी पिला दिया, माता रानी ने साक्षात दर्शन दिए उनको। और जब इतनी सुविधाएं हो गई हैं, अब साक्षात माता रानी भी आए ना और आके कहे बेटा पानी नहीं, अभी कोल्ड ड्रिंक पीती, सॉरी अभी पीछे पीती, हरी बोलना। मैं क्षमा चाहूंगा अगर केदारनाथ जी जा रहे हैं, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चढ़ाई में हार, पानी पानी पानी, किसी ने ला करके पानी दे दिया, ऐसे लग रहा भोले बाबा दर्शन दे रहे हैं। जितनी सुख सुविधाएं होती जा रही, हम तो गए, हमें तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। ले हरि बोलना, गुलाम हो, चाय के गुलाम हो तुम, गंदे व्यसनों के गुलाम हो। अरे ऐसी तो है ही नहीं यहां पे कोई, गुलाम हो तुम, परिस्थितियों के गुलाम हो, गंदे व्यसनों के गुलाम हो, आदतों के गुलाम हो, सुख सुविधाओं के गुलाम। तुम स्वतंत्रता से रह ही नहीं सकते हो कभी। अरे देखो ये मस्ती जो हरि चैतन्य के पास है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तुम कितने भी नशे कर लेना, रात को करोगे सुबह खत्म। हरि बोला सुबह करोगे शाम को खत्म, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मस्त, होश ही नहीं है। वो मस्ती, वो सुरूर, वो आनंद, वो चैन, वो सुकून कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। एक बार होके तो देखो। हरि बोलना है। दास तो तुम हो, हरि बोल। दास का तात्पर्य क्या है? जिसका अपना कोई मन है ही नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं। जिसका दास है उसमें अपने आप को पूरी तरह से वो कर दिया है। पुराने जमाने में किसी दास को लेके आए, राजा के दरबार में प्रस्तुत किया, तुम्हारा नाम, बोले जिस नाम से पुकार लो। ये नहीं, मेरा नाम नहीं पता क्या तुमको, है ही नहीं नाम कोई, तेरी मर्जी है किसी नाम से, क्योंकि दास का अपना कुछ है ही नहीं। राजा पूछता है क्या नाम है तुम्हारा? बोले जिस नाम से पुकार लोगे। क्या लोगे? जो दे दोगे। क्या खाओगे? जो खिला दोगे। कहां रहोगे? बोले जहां रख दोगे, बस वही है। मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवन, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। सुनो ना सुनो यह है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता कि तू सुन रहा है, हमारी सबकी सुन लेते, हमारी तो सुनते नहीं। मैं पुकारूंगा बस, तू बहरा नहीं है। तू ज्यादा जानता है कि किसकी पुकार को कब सुन करके उसको हरि बोलना। दास्ता करते हैं हम, शरण लेते हैं हम, पर जिसकी लेनी चाहिए उसकी नहीं लेते हैं।
पवित्र गुरुवाणी में क्या कहा? अगर तू सुखी होना चाहता है, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले। हरि बोल। क्या बात है, क्या बात है। तो हम शरण तो लेते हैं, हम काम की शरण लेते हैं, हम दाम की शरण लेते हैं, हम चाम की शरण लेते हैं, पर राम की शरण ले ले तो फिर बात ही क्या है। कथा रसिक हरिदास, हरिदास होकर के अगर सुनेंगे ना, परमात्मा श्री हरि के सेवक होकर के सुनेंगे ना, तो बड़ा आनंद आएगा। सुने हुए एक एक शब्द को हृदयंगम करने की कोशिश करेंगे और अपने आचरण में उतारने की कोशिश करेंगे। हमारा सुना हुआ सार्थक हो जाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस योग्य बनाओ कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने योग्य बन जाए। मन की तो बहुत सुन ली हमने, मन ने जो जो कहा हम करते रहे, परिणाम दुख के अलावा कुछ नहीं हुआ। मेरे मन को ये अच्छा लगा, मेरे मन को वो अच्छा लगा, मेरे मन को वो अच्छा लगा, मैं करता रहा, परिणाम क्या हुआ? अधिकांशतः हमेशा नहीं, दुखद परिणाम आया सामने। हे प्रभु कृपा करना, आप अंतरात्मा के रूप में जो आवाज देते हो, हम उस आवाज को सुनने लायक बन जाएं, आत्मा की आवाज सुनने लायक बन जाएं, सदगुरु और महात्मा की आवाज सुनने लायक बन जाएं। हे परमात्मा तेरी आवाज सुनने लायक बन जाएं। हरि बोलना। बस ऐसा हो गया तो फिर बंजर भूमि नहीं रहेगी, ये उपजाऊ भूमि हो जाएगी। सुना हुआ हर शब्द फलीभूत होगा हमारे जीवन में, और ऐसा हो जाए, यही हृदय से प्रार्थना करता हुआ, समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम। हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरेश्वर महादेव की। लोगों के प्यार का ही चमत्कार है। पूरा गांव और आसपास का क्षेत्र जो एक सुंदर छवि प्रस्तुत करता है महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, बाहर के लोग देखते हैं और टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों लोग देखते हैं। एक सुंदर छवि आप लोग प्रस्तुत करते हैं। वही छवि प्रस्तुत करते हुए कल हम सब मिल करके महाशिवरात्रि का ये महान पर्व मनाएंगे। क्यों?